हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बंस कैरियर एकेडमी पर। तो कल दोस्तों हम लोगों ने कांग्रेस अधिवेशन की 1 to 8 तक जो भी अधिवेशन हुए थे 1 से 8 तक अधिवेशन उनको कंप्लीट किया था, स्थान, वर्ष और अध्यक्ष। आज हम लोग उसके आगे देखेंगे और आगे के साथ साथ दोस्तों उसमें जो भी विशेष है और यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर ही एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं हम लोग क्वेश्चन। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट अधिवेशन है दोस्तों आपका 1896 का अधिवेशन। हुआ कहाँ था दोस्तों ये कलकत्ता में हुआ था। मतलब 1896 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों इस अधिवेशन की? तो रहीमतुल्लाह जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और दोस्तों विशेष क्या है इस अधिवेशन में? तो पहली बार जो अपना राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वो इसी अधिवेशन में गाया गया था। दोस्तों पूछा जाता है कि पहली बार वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किस अधिवेशन में गाया गया था? तो आपका आंसर होगा 1896 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रहीमतुल्लाह जी ने। तो हमने यमराज की फ़ोटो इसलिए लगा रखी है क्योंकि आप लोग याद कर लीजिए यमराज को क्या कहते हैं? काल। काल से आप लोग कलकत्ता याद कर लीजिएगा। और जब काल आता है तो वो किसी पे रहम तो करते नहीं है, तो रहम से रहीमतुल्लाह याद कर लीजिए। और जब वो रहम नहीं करेंगे तो किसी न किसी की मृत्यु होगी तो मातम छाएगा। तो यहाँ से मातम से वंदे मातरम याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट अधिवेशन है आपका 1893 में। 1893 में दोस्तों लाहौर में अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। अब दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी। विशेष क्या था इसमें? तो सिविल सेवा परीक्षा का भारत में आयोजन की मांग जो हुई थी दोस्तों वो इसी अधिवेशन में की गई थी पहली बार। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका वर्ष 1906 ईस्वी में अधिवेशन हुआ था आपका कोलकाता में। तो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों इसकी भी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। और दोस्तों इसमें विशेष क्या रहा था? तो स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग इसी में किया गया था। और किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आपको आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका जो अधिवेशन है वो आपका हुआ था 1907 ईस्वी। मतलब इसके बाद भी अधिवेशन हुआ था लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हमने वही लिए हैं। तो 1907 अधिवेशन जो हुआ था दोस्तों वो आपका सूरत में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी अधिवेशन की रास बिहारी जी ने। और विशेष क्या रहा था? तो पहली बार कांग्रेस का विभाजन हो गया था। इसमें विभाजन क्या हुआ था? तो दोस्तों इसमें 2 दल हो गए थे, गरम दल के नेता और नरम दल के नेता। तो इसमें 2 दल में विभाजन हो गया था कांग्रेस का। नेक्स्ट अधिवेशन दोस्तों आपका इम्पॉर्टेंट है वो है 1908 अधिवेशन। 1908 अधिवेशन दोस्तों आपका मद्रास में हुआ था और मद्रास में हुआ था दोस्तों इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी जी ने की थी। और दोस्तों इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है? तो दोस्तों इस अधिवेशन में पहली बार संविधान के निर्माण की बात की गई थी कि भारत का एक संविधान होना चाहिए, उसका निर्माण होना चाहिए। तो ये दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यूट्यूब पे पहली बार ऐसा मिल रहा होगा आपको कि वर्ष, स्थान, अध्यक्ष और उसमें इम्पॉर्टेंट क्या है वो भी आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट अधिवेशन है आपका इम्पॉर्टेंट आपका 1911 ईस्वी में हुआ था। ये भी दोस्तों आपका कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो बिशन नारायण जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और दोस्तों इसमें विशेष क्या है? तो पहली बार राष्ट्रीय गान इसी अधिवेशन में गाया गया था 1917 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट अधिवेशन है दोस्तों आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है 1916 में। 1916 में अधिवेशन हुआ था दोस्तों। और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों लखनऊ में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसमें विशेष क्या दोस्तों? तो कांग्रेस और लीग के बीच समझौता हो गया था। कांग्रेस और लीग के बीच समझौता हो गया था। और दोस्तों गरम पंथ के नेता और जो नरम पंथ के नेता हैं वो इस अधिवेशन में एक साथ आ गए थे। अगर दोस्तों ये पूछा जाए कि किसके प्रयास से इस अधिवेशन में गरम पंथ और नरम पंथ के नेता साथ में आ गए थे तो एनी बेसेंट और तिलक ने इसमें मध्यस्थता की थी। और एनी बेसेंट के प्रयास से ये सब संभव हो पाया था। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट अधिवेशन है दोस्तों आपका 1917 ईस्वी। 1917 ईस्वी में दोस्तों अधिवेशन हुए थे वो हुए थे कलकत्ता में। कलकत्ता में ये अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो एनी बेसेंट जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसमें विशेष क्या है? तो अगर पूछा जाए कि पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन बनी थी तो वो थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दोस्तों। नेक्स्ट है आपका अधिवेशन इम्पॉर्टेंट वो है दोस्तों
1918 ईस्वी में 1918 ईस्वी में ये अधिवेशन हुआ था दोस्तों। हुआ कहाँ था? तो ये बम्बई में अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो हसन इमाम ने इसकी अध्यक्षता की थी। और कांग्रेस का दूसरी बार इसमें विभाजन हो गया था दोस्तों। एक बार तो हो चुका विभाजन, और 1916 ईस्वी में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें समझौता भी हो गया था, एक हो गए थे। लेकिन उसके बाद पुनः ये 1918 ईस्वी में विभाजन हो जाता है, यानी कि पहले हो गया था, उसके बाद 1916 ईस्वी में एक हो गए, उसके बाद 1918 ईस्वी में पुनः विभाजन हो गया। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका जो इम्पॉर्टेंट अधिवेशन है वो हुआ था 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में हुआ था और कहाँ हुआ था? तो ये बेलगांव में हुआ था। और दोस्तों इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और इसमें इम्पॉर्टेंट पूछा जाए तो वो ये है कि गांधी जी ने जो इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो एकमात्र एक ऐसा ये अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। तो पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा अधिवेशन है जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी? तो आपको बता देना है कि बेलगांव अधिवेशन में। अगर पूछा जाए कि गांधी जी ने कितने बार अध्यक्षता की थी, तो एकमात्र यही अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है आपका ये अधिवेशन भी दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये अधिवेशन हुआ था आपका 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कानपुर में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सरोजिनी नायडू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसमें विशेष क्या है दोस्तों? तो फर्स्ट भारतीय महिला अध्यक्ष थी ये, जिसने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यानी कि वहाँ तो वो महिला पूछी गई थी, जो फर्स्ट महिला थी वो एनी बेसेंट थी, लेकिन ये जो महिलाएं हैं वो भारतीय महिलाएं हैं। तो यहाँ पे ये मतलब छोटा सा डिफरेंट है जो याद रखना है आपको। फर्स्ट महिला अगर पूछा जाए कि कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तो एनी बेसेंट। अगर पूछ दिया जाए भारतीय महिला ने किसने अध्यक्षता की थी जो पहली थी, तो वो सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। तो ये छोटा सा अंतर है दोस्तों, इसको याद रखना, यहाँ से कन्फ्यूजन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों वो हुआ था आपका 1927 ईस्वी में। 1927 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे M.A. अंसारी। यानी कि 1927 ईस्वी में मद्रास अधिवेशन जो हुआ था मद्रास में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? M.A. अंसारी ने। और दोस्तों इसमें विशेष क्या था? तो पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी इसी अधिवेशन में। और दोस्तों इसमें एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट थी, वो ये थी कि इसमें घोषणा की गई थी कि कांग्रेस कार्यकर्ता खादी वस्त्र पहनेगी, यानी कि खादी के वस्त्र पहनेगी कांग्रेस कार्यकर्ता। तो ये दोनों ही विशेष चीज़ें हैं जो याद रखनी है। नेक्स्ट अधिवेशन है आपका इम्पॉर्टेंट 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों वो हुआ था आपका लाहौर में। और इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू जी ने अध्यक्षता की थी। विशेष क्या है इसमें? तो इसमें सबसे पहले तिरंगा लहराया गया था। और किसने लहराया था? तो स्वयं जवाहरलाल नेहरू जी ने लहराया था रावी नदी के किनारे। और सेकेंड इसमें इम्पॉर्टेंट है पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। किस अधिवेशन में? तो ये आपका कौन सा अधिवेशन था? लाहौर अधिवेशन। तो लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो हुआ था। नेक्स्ट अधिवेशन है दोस्तों आपका 1931। 1931 अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये कराची में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वल्लभ भाई पटेल जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। विशेष क्या है इसमें? तो मौलिक अधिकारों की मांग। अगर पूछा जाए दोस्तों मौलिक अधिकारों की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? तो ये 1931 अधिवेशन जो हुआ था कराची में, उसमें इसकी मांग की गई थी। किसकी? मौलिक अधिकारों की। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट अधिवेशन है वो दोस्तों है आपका 1933 का कोलकाता अधिवेशन। 1933 का कोलकाता अधिवेशन अध्यक्षता किसने की थी? तो नलिनी सेन गुप्ता जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें? तो भारतीय मूल की पहली अंग्रेज महिला थी ये जिन्होंने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अब देखो लेडीज़ से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 3 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। एक तो पहला कि फर्स्ट भारतीय महिला कौन है थी जिन्होंने कांग्रेस का अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो आपका सरोजिनी नायडू। और फर्स्ट महिला पूछा जाए तो एनी बेसेंट। और भारतीय मूल की अंग्रेज महिला तो नलिनी सेन गुप्ता। तो ये तीनों ही अधिवेशनों के जो क्वेश्चन हैं ये इम्पॉर्टेंट है और ये काफ़ी बार पूछे गए हैं और पूछे
जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका अधिवेशन है दोस्तों, आपका हुआ था 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये लखनऊ में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी 1936 लखनऊ अधिवेशन की। और इस अधिवेशन में विशेष क्या है? तो इसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने, चाचा नेहरू ने नारा दिया था कि मैं समाजवादी हूँ, मेरा लक्ष्य समाजवादी स्थापना का है। यानी कि मैं समाजवादी हूँ और मेरा लक्ष्य समाजवाद की स्थापना का है। तो दोस्तों कभी कभी ये कथन ही दे दिया जाता है और पूछ दिया जाता है कि ये कथन किसका है? तो चाचा नेहरू का है। नेक्स्ट अधिवेशन है दोस्तों आपका 1937 ईस्वी में। 1937 ईस्वी में ये अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये फैजपुर में। फैजपुर में ये अधिवेशन हुआ था दोस्तों। और इस अधिवेशन की भी अध्यक्षता चाचा नेहरू ने की थी, यानी जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। और विशेष क्या है दोस्तों इसमें? तो गांव में संपन्न किया गया ये पहला अधिवेशन है। दोस्तों डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा अधिवेशन है जो पहली बार गाँव में संपन्न किया गया था? तो 1937 का फैजपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता चाचा नेहरू जी ने की थी। या फिर पूछ लेगा कि 1937 ईस्वी में फैजपुर अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो मतलब क्या इसमें विशेष क्या है? तो ये पहली बार जो ऐसा अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। नेक्स्ट अधिवेशन है दोस्तों 1938 में। 1938 में कहाँ हुआ था? तो ये हरिपुरा में अधिवेशन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और इसमें विशेष क्या है? तो इसमें विशेष ये है कि झंडा गीत पहली बार गाया गया था। झंडा गीत क्या है? झंडा ऊंचा रहे हमारा, जो कि अपना झंडा गीत है, इसको गाया गया था हरिपुरा अधिवेशन 1938 में, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। दोस्तों ये क्वेश्चन भी यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट अधिवेशन है दोस्तों 1939 ईस्वी में हुआ था। तो वर्ष क्या है? 1939। स्थान क्या है? त्रिपुरी। त्रिपुरी कहाँ पड़ता है? जबलपुर में। जबलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में ये अधिवेशन हुआ था 1939 का। और दोस्तों इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। और इसमें विशेष क्या है? पूछा जाता है कि गांधी जी ने किस आंदोलन में कहा था कि ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं, ये मेरी हार है। तो ये त्रिपुरी अधिवेशन जबलपुर में जो हुआ था 1939 ईस्वी में, इसमें गांधी जी ने कहा था। सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि ये पट्टाभी की हार नहीं, ये मेरी हार है, ये किसने कहा? तो गांधी जी ने ये कहा था, इनका ये कथन है। और दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्या होता है, ये कथन क्यों दिया था गांधी जी ने, क्यों कहा था? तो इसकी वजह ये थी कि इसमें सुभाष चंद्र बोस ही जीते हुए थे। लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे तो गांधी जी ने अपनी तरफ से खड़ा किया था पट्टाभी सीतारमैया जी को, जो कि ये हार गए थे। जब ये हार गए तो सुभाष चंद्र बोस जी जब जीत गए थे तो गांधी जी ने ये कथन कहा, ये पट्टाभी की हार नहीं, ये मेरी हार है। तो ये गांधी जी का कथन था। और इसी चीज़ों से सुभाष चंद्र बोस जी को थोड़ा मतभेद हो गया था कांग्रेस से, और उन्होंने इसकी अध्यक्षता छोड़ दी थी। जब उन्होंने इस अधिवेशन की अध्यक्षता स्वीकार नहीं की, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष चुने गए थे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी पैट पिछली साल पूछा गया था। और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जीते कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जीते थे। तो फिर सबसे पहली वजह तो यही बन जाती है कि जो जीता है अध्यक्ष वही होंगे। लेकिन नहीं, मतभेद हो गया था गांधी जी से सुभाष चंद्र बोस जी का, इसलिए यहाँ पे अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें छोटा सा मतभेद हुआ था और उसी कारण से ये सारी चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो गई थी, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों यहाँ से जो भी इम्पॉर्टेंट अधिवेशन थे वो हमने कंप्लीट कराए। कल जो अधिवेशन कराए थे वो आपका रिवीजन करा देते हैं। तो फर्स्ट अधिवेशन जो था वो आपका बम्बई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? भूमेश चंद्र बनर्जी जी ने। हुआ कब था? 1885 ईस्वी में। सेकेंड हुआ था 1886 ईस्वी में। और ये कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। थर्ड 1887 ईस्वी में हुआ था और ये कहाँ हुआ था? मद्रास में। इसकी अध्यक्षता बरोद्दीन तैयब जी ने की थी। और फोर्थ हुआ था 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में और इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की थी। तो दोस्तों ये ट्रिक याद रखनी थी आपको, बकमई, जो कि कल मैंने पूरे अच्छे से समझाया था, बस आज रिवीजन करा रहे हैं। तो बकमई से आपको याद रखना है बॉम्बई, का से कलकत्ता, जो कि अब प्रेजेंट टाइम में कोलकाता हो गया है, और माँ से मद्रास, प्रेजेंट टाइम में चेन्नई, और आपका ई से इलाहाबाद, जो कि प्रेजेंट टाइम में प्रयागराज। तो बम्बई से बॉम्बई और आपका
बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। तो 4 तो ये नाम याद रखने हैं जो कि आपको ट्रिक से याद हो जाएंगे। और दोस्तों जो ईयर है वो आपका मतलब वर्ष है वो 1885 से आपको 88 तक लगातार जाना है, कोई भी गैप नहीं करना है, तो ईयर भी याद हो जाएंगे। और 1-2 बार आप देखेंगे तो अध्यक्ष भी याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है जो आपको कल बताया था, तो 88 तक तो आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको 89, 90, 91, 92 यानी कि 4th वहाँ कंप्लीट हो गए, 4th ये। तो यहाँ से आपको ट्रिक क्या याद रखनी है, बक नई यानी कि बक मई, और यहाँ पे बक नई, केवल आपका माँ और नाम में चेंज हुआ है और सब कुछ वही है। तो माँ नाम में चेंज किया हुआ है, वहाँ पे आपका मद्रास था, यहाँ पे आपका नागपुर हो जाएगा। तो बा से आपका बम्बई, का से आपका कलकत्ता, ना से आपका नागपुर और ई से आपका इलाहाबाद। और इसमें अध्यक्ष क्या थे, तो 1889 ईस्वी में विलियम वर्ल्डन वर्न, और 90 में कोलकाता में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी फिरोज शाह मेहता ने। 1891 ईस्वी में नागपुर में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी पी आनंद चार्लू ने। और 1892 ईस्वी में इलाहाबाद में जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों उसकी अध्यक्षता की थी भूमेश चंद्र बनर्जी जी ने। तो कल मैंने अच्छे से समझाया था, आज आपको रिवीजन भी करा दिया है। तो आई होप आप लोगों को जितनी भी अधिवेशन कराए हैं वो आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। और आप लोग बिलीव मानिए कि जब भी आपका इतिहास से कोई भी अधिवेशन पूछा जाएगा दोस्तों, तो आपको जितनी अधिवेशन कराए हैं उनमें से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा एग्ज़ाम में। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर दोस्तों। लेकिन हाँ, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन बनता है और आगे वीडियो लाने के लिए भी हेल्प करता है। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Audio Jungle।